नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? हम भारत के भूगोल का श्री गणेश कर रहे हैं। भले ही आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, भले ही ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिस भी ग्रेड मेरी आंखें सही दिख रही हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी तो कौन लाग रही नहीं, और मेरे चारों भी सही आ रहे हैं, तो कैमरे की क्लियरिटी कम है क्योंकि 1.5 साल ऑफ सीजन चल रही, कैमरा वगैरह नया लिया को नहीं जी। यही सीजन आओगी आता है कैमरा नया लिया आऊंगा, थन लागा होगा गुरुजी पड़का मारो, 16 साल का छोरा सा लगन लग गया। अब थोड़ा सा थान झेलना पड़ेगा, वो कालो कुलटो मुंह आ रही है। एक तो देखो चौमासो चाले, चौमासे में ये थारो खुद को मुंह देख लो, आज में थान बेरो पड़ जाओगे, चौमासे में यही है। तो भारत का भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। साथ साथ में पीडीएफ तो डाली जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से आप सीधे नोट्स बनाने हैं वो ले लेना। यहां पर क्या करना है, आप रफ रफ तो नहीं, उसे फेर ही बनाओ, लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं कि ये नाम लिखा, बस इतना ही लिख लो आप, पूरा मत लिखो, ताकि उसे रिपीट करो तब समझ में आ जाए। आ बात आ लिखी, आ लिखी, आ लिखी, जब मैं लिख दियो 2.4%, तो थारा रिपीट मारते समय थोड़ा ध्यान में रह जा कि 2.4 की है कि क्षेत्रफल में भारत को स्थान हो, भारत को परसेंटेज हो विश्व के क्षेत्रफल में, तो धीरे धीरे याद आ जाएगी, तो काम आओगी। और नोट्स का है साथ साथ बनाने जरूरत को नहीं, मैं पीडीएफ डालूंगा, तो सिर्फ मेरे साथ रिपीट मारोगा। भारत का भूगोल बहुत इजी है, साथ साथ में पढ़ना थोड़ा सो करवाऊं वो भी रट लियो। काम इसी से चलेगा, जब तक सेपरेट चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक तैयारी का कोई मतलब नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान था। अब हम शुरू करते हैं। हमारे देश का आपको परिचय करा रहा हूं, भारत का परिचय। परिचय का मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका परिचय क्या है, तो आप बता दोगे ये नाम है, ये है, आ जाती है, बाबा नाम वो है, हाइट इतनी है, चौड़ाई इतनी है, वजन इतनो है, और मैं आदमी को लुगाई हूं, ठीक है। आ चीजा में तो आई अपनी है कि बचपन को नाम किए और बाद को नाम किए, निक नेम नाम किए, पत्नी के नाम बुला, माँ के नाम बुला, भाई चीजा में। तो भारत को ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त भी कहा जाता था। आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त पुरानो नाम है भाई, पुरानो नाम है, नाम लेना ही पड़े अपन। तो पेन उथर कटकट तो कोनी में नहीं, 1 मिनट रुको, दूसरो पेन दूसरो ले रो, कटकट कर बोग रहे, क्योंकि इनके होश के थे इरिटेट हो जाओ, पुराने टाइम के बोल डाम तो सहन हो जातो। लेकिन अपन इंडिया भी बोले, ये नाम भी चलता है भारत का। ज्यादातर विश्व लेवल पे इंडिया ही नाम लिया जाता है, भारत में नहीं लिया जाता। ये यूनानी भाषा का एक शब्द है जो इंडोई से माना गया है, ठीक है। यूनानी भाषा का शब्द है। कई बार आपने ये भी सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, बड़ा ही काम का प्रश्न है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, या निम्न में से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर, इतना ईजी है तो फिर बता ही दो। ये लो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब जैसी भारत की कल्चर है वैसे मिलती जुलती सी जहां कल्चर, वो भारतीय उपमहाद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तो शामिल होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि नाम ही भारतीय उपमहाद्वीप है। और भारत से निकल के भाई साहब ये एक बड़ा और बिल्कुल प्रगति कौन कर पायो, माई को लालाची हालत खराब है। लेकिन निकलो तो आपनो ही है, टाबरियो तो आपनो ही है, आपनो ही बेटो है, और बेटो बुरो माड़ो अच्छो जिसो भी। इसका मतलब पाकिस्तान भी हमसे निकला है तो हम जैसी कल्चर रही होगी। एक तो ये हो गया। एक निकला है बांग्लादेश, अब तो बाजगी बा, लेकिन फिर भी हमसे ही निकला है, इसका मतलब बांग्लादेश भी शामिल होगा भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत शामिल हो गया, पाकिस्तान कितना इजी है। हिंदू राष्ट्र माना जाता है नेपाल, जब राष्ट्र ही हिंदू है, पहले था तो नहीं रहा। हिंदू अगर राष्ट्र है तो कल्चर तो हमारे जैसी होगी, क्यों? क्योंकि हमारे यहां भी 80% हिंदू है। इसका मतलब नेपाल भी किस में आएगा? भारतीय उपमहाद्वीप में। और जब नेपाल को नाम सागा होगा तो भाई जी थान भूटान को भी लेना पड़ेगा। आ ले जी, ये जो देश है 1 2 3 4 5, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं, तो ध्यान रहे, या तो म्यांमार ऑप्शन मिलेगा, या नेपाल ऑप्शन मिलेगा, या श्रीलंका ऑप्शन। श्रीलंका की कल्चर ही अलग है, पूरी की पूरी काड़िया बंगू। तो ये 5 जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। सर्वप्रथम ई देश खातर या अठग निवासियों खातर हिंदुस्तान शब्द की जो संज्ञा दी गई ईरानिया या पारसियों द्वारा दी गई थी, क्या? हिंदुस्तान की। छोटी छोटी बातें यहां से प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन आप परिचय करके आप अपना काम चालू करांगा धीरे 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 धीरे, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टियों, क्योंकि पहले देखा बड्डों की तो क्योंकि आदि बड्डो होना जरूरी है। क्षेत्रफल की दृष्टियों और इन स्थान जो को है विश्व में टावरो वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। गुरुजी पहले अच्छा कौन सा है वह भी बता दिया। देखो समझो, इधर एक देश है रूस, ऐसे नाम लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। फिर इधर बड़ा देश है चीन, फिर हमारा है भारत, ठीक है। उसके बाद में इधर है कनाडा ऊपर, कनाडा के बाद नीचे है यूएसए, यहां है ब्राजील। ये कुछ देशों के मैंने नाम लिखे हैं। और ये लो जी ऑस्ट्रेलिया। कितो सोरो याद कराऊंगा, देखो यहां आ जाओ पहले इधर वाले पार्ट में, इधर वाला दो पार्ट मान लेते हैं, ये पूर्वी ये पश्चिमी। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। फिर जस्ट इसके सामने इधर आ जाओ, अपोजिट उल्टा, दूसरा विश्व का बड़ा देश। फिर वापस इधर आ जाओ, ज्यादा अंतर नहीं है चाइना और यूएसए के अंदर। इधर आ जाओ, ये तीसरा बड़ा देश है वैसे। फिर वापस इधर आ जाओ, चौथा बड़ा देश है ये, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, ये 5वां बड़ा देश है, ये 6ठा बड़ा देश है, और ये 7वां बड़ा देश। चीन यूएसए में ये चाल तो रहे, कई जगह यूएसए लिखा हुआ है तीसरा बड़ा देश, कई जगह चाइना लिखा हुआ है। आप ध्यान ये रखो कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। चल अब शुरू करते हैं। ये नक्शों गिन गए अभी, और नक्शो वो नक्शो। पहले तो हम इसकी अक्षांश देखेंगे, देशांतर, सिर्फ रटने वाली चीजें, भले डबल स्पीड बढ़ा के आप देख लो, आपका समय बर्बाद ना हो। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से देखते रहो। आप इस पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263। ओ टाबरो इतो क्षेत्रफल है को नहीं, तो अगर आप फितो लेके नापन लाग जाओ तो इतो मिलो को नहीं, क्योंकि अपना पड़ोसी जगह है ना बड़ा आरामी पड़ोसी है। थारो खेत अगर थारा 60 बीघा नाम है, पड़ोसी थारा अगर आरामी है तो 55 ला दो, 60 लात को सके। चीन ने कब्जा कर लिया, कुछ पाक ने कब्जा कर लिया, टोटल इतना है नहीं, 31 समथिंग ही मिलेगा। लेकिन हम वही बताएंगे कि है भाई साहब हमारा क्षेत्रफल इतना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व का 2.4% है ये क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में चीजें आती है, ये तो है भारत की स्थलीय सीमा, और ये है भारत की जलीय सीमा। दो सीमाएं बनाता है भारत, एक स्थलीय सीमा बनाएगा, एक जलीय सीमा बनाएगा। भारत की ये जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ये आंकड़े हैं, दो तीन बार मैं आंकड़ा बोलूंगा, थारे याद हो जाएगा, बहुत प्यार हो याद हो जाएगा, बढ़िया। ये टॉपिक किसी में नहीं लगता तो क्या करा, लेकिन भौतिक प्रदेश से पहले आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ना रीट में ये लगता है, रीट में सीधा भौतिक प्रदेश लगता है, ना सीईटी में लगता है सीधा भौतिक प्रदेश, ना आरएस में लगता है सीधा भौतिक प्रदेश, और किसी की भी तैयारी करो चाहे, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपको कह दे कि संधि लगती है, वर्ण चाहे मत लिखो, वर्ण आपको पढ़ने पड़ेंगे। 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा, जलीय सीमा हम किए अपने अट्ठे भी एक द्वीप है, और एक द्वीप अपने अट्ठे भी है, तो ए भी जलीय सीमा बना। भारत के वैसे देखे तो 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, और ये जो जलीय सीमा है ये वो लगभग 6100 किलोमीटर है। लेकिन अपन ए भी जोड़नी पड़ेगी साथ में, लगभग 1416 किलोमीटर ए है, टोटल जोड़ांगा तो 7516 किलोमीटर जलीय सीमा है। एक मन बेरो है थारे गोड़ होगी ना, गोड़ तो नहीं होनी चाहिए। तो देखो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, यहां से शुरू कर दोगे आप, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और पश्चिमी बंगाल हो गया। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, आराम से याद रखिएगा। तटीय ये सीमा 15,200 ऐसे दिमाग में रहनी चाहिए, ये 6100 कुल जोड़े तो 7516। 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश है जलीय सीमा बनाने वाले, ठीक है सर।
अब हम करक रेखा वगैरह उनकी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे अक्षांश और देशांतर का। ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत ही, क्योंकि इसको मैं बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको परिचय हो जाए, इसलिए मैं करवा रहा हूं। डिलीट क्यों को नहीं आ रही, डिलीट और बड्डो क्यों को नहीं आ रही हो? लो जी, दोबारा शुरू करो। अक्षांश और देशांतर दोनों अलग तरीकों बताऊंगा। देखो, यहां ये लाइन खींच दो, यहां ये लाइन खींच दो उत्तर में, ये खींच दो और ये खींच दो पूर्व में। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूर्वी है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। अक्षांश देशांतर का अलग टॉपिक है, जिसको नहीं पता पहली बार पढ़ रहे हैं वो वहां देख ले। लेकिन इससे नीचे द्वीप तो यहां है, यानी वैसे देखें तो यहां से शुरू हो जाता है। ये तो है मेन रेखा तटीय, वो तो 8-4 से शुरू हो जाए, लेकिन व्यू नीचा आप द्वीप ने अगर करा तो फिर 2 घटा दो 6 डिग्री 4। यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और यहां आके खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट। 8-4 ये तो रट लेने हैं। 8-4 8-4 5-10 मिनट बोलो आइटम याद हो जाओ। 8-4 इनका कोई ट्रिक नहीं बनाना है। 37 है, ये प्रारंभिक बातें, इनका ट्रिक थोड़ी बनाना है अभी। और यहां है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट इनको तो एज इट इज रटना है मेरे बच्चे। भारत का क्षेत्रफल मेरे साथ गुनगुनाओ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मैंने बताई ऊपर वाली 15,200, उसके बाद नीचे वाली मैंने बताई 6100, 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश वाली। ठीक है सर। उसके बाद में टोटल 7500 समथिंग मैंने टोटल बताई। फिर मैंने बताया अक्षांशीय विस्तार 8-4, अगर और नीचे हम जाएं तो 6-4, 2 घटा दो, 8-4 से 37 डिग्री 6 तक और 68 डिग्री 7 से 97 देशांतर। ये अक्षांश है, ये देशांतर है। ये तो है अक्षांश और देशांतर, लेकिन आपको पता है इनका उच्चतम और निम्नतम बिंदु पूछ लेते हैं कई बार, वो जरूरी है। देखो, हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो तो ठीक है, लेकिन हमें अंतिम पॉइंट तक पूछे जाते हैं। यहां तो कन्याकुमारी है, ठीक है, लेकिन अंतिम पॉइंट ये है जो कन्याकुमारी से 2 अक्षांश नीचे है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, POINT। वो जो पॉइंट्स है वो देखो, पॉइंट पॉइंट को नहीं, द्वीप। और ये है इंदिरा कोल। गुरुजी क्या याद रहेगा, उल्टो पुल्टो हो, देखो कोल वो ऊपर है, और पहली नेट ने पकड़ तो नहीं, ऊपर जाता कोल करता, कोल। इंदिरा तो फिक्स है नाम, कोल ये कोल, पॉइंट ये पॉइंट, याद हो गया। कोल कर्ण खातर ऊपर जा, यानी उत्तर में इंदिरा क्या है, कोल है, दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। फिर बात आई पश्चिम और पूर्व की। पूर्व में राज्य तो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का अर्थ ही है, अरुण का अर्थ है सूर्य जिस अचल से निकलता है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूर्योदय कहां से होता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुण प्लस अचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत, जिस पर्वत से सूर्य निकलता है वहीं से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है गुरुजी। कौन सा, किबिथु, पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु। अंतिम नहीं, पूर्व का अंतिम पॉइंट कुछ जगह आता है वालांगू, वालांगू लिख दो चाहे, अरुणाचल प्रदेश का वालांगू। फिर आप आते पश्चिमी, पश्चिमी गुजरात का गोररमा पश्चिम स्थान है। जैसे राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो अंतिम स्थान है, वैसे ही भारत के पूर्व पश्चिम अंतिम स्थान है। इंदिरा पॉइंट, पॉइंट नीचे, कोल ऊपर है, ए तो याद हो जाए उधर। पश्चिम में गोहार, कहां गोहार मोती, कहां गुजरात, ये वालांगू अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अब बताओ, अब बताओ क्या याद को नहीं, वो तो बहुत प्रारंभिक बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ये बातें जरूर छोटी, लेकिन इनका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। भौतिक प्रदेश में भी इनको पूछ सकता है, अलग से उसे देने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा मैं इसको मिटाता हूं, बहुत प्यार हो, मैं तो रिपीट मरा रही हूं। और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको टेस्ट सीरीज में दूंगा, इनकी अलग से टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, चिंता ना करो। देखो, रोज टॉपिक होगा, रोज टेस्ट सीरीज हो जाएगी। देखो, 32,87,263, 15,261, 75,16 ये चीजें बताई। फिर 8-4 37,
68, 97। फिर अंतिम पॉइंट बताई मैंने। अब क्या है, एक तो है कर्क रेखा, ठीक है, और एक है समय रेखा। समय रेखा है 82.5 डिग्री और कर्क रेखा सबको पता है 23.5 डिग्री। इन पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा, समय रेखा का निर्धारण कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है और आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो, अलग से बनाए हुए मिलेंगे, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। चलाओ ना नैनो से बाण बोई नैनो, ये इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजरती है और 5 राज्यों से गुजरती है। राज्य आप खुद देख सकते हो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा सा अगर मैप ध्यान में हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। और वैसे देखें तो मछलीपट्टनम बंदरगाह से निकलती है 82.5 डिग्री, जो मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 को आप 4 से गुणा कर दो, वो 5.5 घंटे आ जाएंगे। और पूर्व की ओर समय बढ़ता है तो प्लस हो जाएगा, वो चीजें वहां की है, लेकिन यहां सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं मैं। जलवायु का निर्धारण हमारे होता है नागपुर से, और समय रेखा का इस रेखा पे जो समय होगा, वरना भारत का इधर से इधर तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है, लेकिन पूरे भारत में एक ही समय माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमने ये एक रेखा डिसाइड कर ली कि भाई इस रेखा पे जितना समय होगा वही माना जाएगा। फिर बात आती है कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उसका एक सूत्र भी है, याद करो तो कर लेना। राम सिंह झारखंडी के, झारखंडी को नहीं करे कोई आ कहते मैं आपको गांव को नाम लगा, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है। 6 पंगु मित्र है, यानी बिंगा 6 पंगु भाई लाए। ये 8 राज्यों के सूत्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबी एमपी के अंदर से गुजरेगी, सबसे कम त्रिपुरा के अंदर है। और एक बार एग्जाम में पूछा कर्क रेखा के नजदीक स्थित सब शहर कौन सा है, तो ध्यान रहे रांची, ये सबसे नजदीक स्थित शहर है कर्क रेखा की। ऐसे छोटे छोटे भारत का नक्शा सा बनाओ, साथ में भरते जाओ, फिर वो पीडीएफ में पढ़ लेना, सब याद हो जाए। फिर भोपाल है, फिर गांधी सागर, ये शहर है। बाकी इससे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं 4-5, वो पीडीएफ में मैं लिख दूंगा, उनको पढ़ लेना, जो आईएएस यूपीपीएससी एग्जाम में पूछे गए। बाकी हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। कर्क रेखा कितने राज्य है, क्या राज्यों से गुजरती है, बस में कुछ शहर से ये ग्रीनविच ये समय निर्धारण रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री। ये तो याद होगी, मैं मानो कि याद हो गयो, बताओ को नहीं होगा। अब बात करा पा, दोबारा मिटा दी मैं, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ा रही हूं मम्मी में, ताकि थारे समस्या नहीं। थोड़ा सा समय दो पढ़ाई को, शॉर्टकट से नहीं काम चलेगा भैया, पहले ही बता देता हूँ। आरएस जैसा अधिकारी बनते हो, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट अच्छे तो बहुत लगते हैं, जैसे मोबाइल में शॉर्ट्स देखते हैं ना, अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं है, याद एक भी नहीं रहता। तो शॉर्ट्स मतलब ना, इनको डिटेल से एक बार पढ़ो, पीछा छुड़ाओ इनसे। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल बताया, फिर ये रेखा बताई, फिर ये बताई, फिर अक्षांश बताई, फिर देशांतर बताई, फिर कर्क रेखा बताई, फिर ग्रीनविच, ऐसे ही रिपीट मारनी है। अब बताना है ये लंबाई और ये। उत्तर से दक्षिण भारत लंबा है 3, फिर कम 1, फिर 1 कम, और फिर 4। 3,2,1,4 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम है 2,9,33 किलोमीटर। भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है, और भारत पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर है। बहुत इजी, याद रह जाएगा। का कौन रहे, कितना इजी है, कितना इजी है। अब आप बात करांगा कि भारत गो ए चीजा, क्योंकि हमारे सिर्फ वैसे तो भौतिक प्रदेश ही लगता है, लेकिन हम जब चर्चा कर रहे हैं तो शॉर्ट में कर लेते हैं। पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हम भारत के पड़ोसी देशों की जिक्र करते हैं। सबसे पहले भारत के इधर पड़ोसी देश है पाकिस्तान, सबको पता है यार, इसके बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि हम इसके साथ लड़ते ही आए हैं हमेशा, 3 लड़ाइयां लड़ ली हमने। और इस जो रेखा का निर्धारण जिस पटवारी ने किया अंट ऐसे करके, रेड क्लिप, उसका नाम था रेड क्लिप, इसलिए इस रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा, जो 1947 में निर्धारित हुई, अगस्त 1947।
कलम से खींची गई रेखा है, कहे यहां करती हूं, मार के छांटियो अंग्रेज, यानी खींच दी, जिसमें सर्वाधिक सीमा हमारे अब राजस्थान की ही लगती है 1070 किलोमीटर। सबसे कम जो है वो गुजरात की लगती है वैसे 510 सबसे कम। और क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए, नए वाला में भी केंद्र शासित प्रदेश बन गए, इसलिए सीमा दे रहा। ठीक है, कितनी लंबी है सर? 3310 किलोमीटर या 3323 भी कई जगह लिखा है, नॉर्मल सा ध्यान रखना है आपको। फिर जस्ट इसके ऊपर एक सीमा लगती है जो सिर्फ किताबों में लगती है और कहीं नहीं लगती, और वो सीमा लगती है एक देश से जिसका नाम है अफगानिस्तान। सिर्फ किताबों में लगती है। रेखा का नाम है डूरंड, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। कितनी है? 101 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर नॉर्मल। इधर से चलना है, सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान आएगा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान सिर्फ किताबों में आता है बच्चों, बाकी नहीं लगती, नए के बराबर है, कब्जा हो चुका है। अरे माँ खियो थे सुधर जाओ, मतलब माँ की परेशान करके हटा ब्रो। अब आ जाओ इधर, चीन। सीमा लगती है किसके साथ? चीन के साथ। रेखा का नाम है मेकमोहन, मेकमोहन। कब निर्धारण हुई? 1914 के अंदर मेकमोहन रेखा। सर्वाधिक सीमा इसमें ऊपर वाले लद्दाख की लगती है, फिर अरुणाचल प्रदेश 1070 लगती है। कुल सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर ये सीमा लगती है। किससे? चाइना से। शॉर्ट में लद्दाख, हिमाचल, यहां उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट लगती है। फिर रेखा लगती है नेपाल की, ये रहा नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर लगती है नेपाल की। नेपाल की सीमा हिमालय पर्वत ही बनाता है, सबसे ज्यादा यूपी की लगती है नेपाल की, लगभग 1751 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल की। बस इतना ही ध्यान रखना है, सीमा कोई नाम नहीं, हिमालय पर्वत ऐसी सीधी बात है। फिर आता है भूटान। हिमालय पर्वत लगता है भूटान की, कितनी है? लगभग 701 किलोमीटर, 699 किलोमीटर नॉर्मल से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। फिर सीमा लगती है किसकी? म्यांमार की, यहां बराबर में। म्यांमार का तो रुपया बहुत डाउन है, अपना 1 रुपया वहां हो जाता है 80, यानी आप यहां से लाख रुपए लेके चलो तो म्यांमार में 80 लाख हो जाएंगे, बहुत डाउन आ गया, वहां करेंसी डाउन है अभी। अराकोन पर्वत भी सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर सीमा लगती है इसकी। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आपके टॉपिक दे नहीं रखा इसलिए। भौतिक प्रदेश हमें पूरा याद रखना है, सीमाओं का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर लास्ट जो है वो है आपका बांग्लादेश। बस सर्वाधिक सीमा किसकी? न्यूनतम सर्वाधिक सीमा जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की ही लगती है, बस ये याद करना है। नाम है 0 पॉइंट या शून्य रेखा, ये चारों मेरे को से बांग्लादेश को हमने ऐसी घेर रखा है। सीमा पश्चिम बंगाल इधर लगती है, फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन स्टेट की लगती है। ठीक है सर, ये 7 जो है लगती है सीमाएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लास्ट में ये। अब बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? ये जो सिक्किम है ना, ये ऊपर निकला हुआ है, भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 देशों के साथ सीमा बना लेता है, नेपाल से, भूटान से और ऊपर चाइना से, 3 देशों से बना लेता है। ठीक है सर, अब बताओ अलग अलग लिखूं क्या एक बार? चलो अलग में दोबारा अलग लिखता हूं। देखो बांग्लादेश, सर पहले बांग्लादेश क्यों लागे? सौ ज्यादा ही नहीं लागे तो। फिर चीन, फिर लुच्चो पाक, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। बी सी डी एन एम बी ए। सूत्र देखो, बे चे पैने, यानी बचपन में मेरे सपनों हो एमबीए करने में। ये लो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, बचपन एमबीए लिखो, 4096 किलोमीटर।
फिर चीन लगभग 3488। हम थोड़ा बहुत फर्क भी लिखे मिल सके कोई किताब में, घटी 3323 लिख सके, घटी 3310 लिखो जा सके। 1751 लगभग 1752 आ सकता है, 51 आ सकता है। 1600 लगभग 43, 699, 106 आ लीजिए, ये सीमा है लगभग। ये 15106 होगी टोटल, आपको मैंने बताई 15200। बचपन में मेरा सपना था MBA करने का। बताओ भारत का कितना अच्छा परिचय मैंने कराया है। साथ साथ में याद होना चाहिए, बहुत आराम से कराना, मेरे कोई जल्दी नहीं। जल्दी आपके भी नहीं होनी चाहिए कि सर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे भारत को जानेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आगे कहीं समस्या ना आए, क्योंकि जल्दी RS की भर्ती भी आने वाली है। तो अच्छी तरीके से अध्ययन करो ताकि समस्या छूटे। अब देखो ये जो मैंने भारत बनाया, इसका जिक्र हमने कर लिया, अब इसका जिक्र करना है। वो स्थल ये है, ये तटीय सीमा है। कितनी किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर, पहले बता चुके होंगे। टोटल जोड़े इन द्वीपों को अगर साथ में और जोड़ दें तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है। और तटीय रेखाओं अगर बात करें नहीं सीमा, तो लगभग 66 जिला है, 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य याद कर लिए। सर्वाधिक सीमा देखो गुजरात जो है यहाँ है, स्प्रिंग कितनी, स्प्रिंग यहाँ तो छोटो सो लंबो करे, गुजरात स्प्रिंग कितनी है, इन लंबो करे सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की लागे, आराम याद रह जी। सब कम नाम ही छोटो सो है गोवा, स्टेट भी छोटो सो है गोवा, सबसे कम तटीय रेखा गोवा की, सबसे बड़ी। वैसे देखें सबसे लंबी तो अंडमान निकोबार की लगती है, वैसे ध्यान रखना स्टेट में इसकी लगती है, वरना अंडमान निकोबार की सबसे लंबी सीमा लगती है 1962 किलोमीटर, और वैसे गुजरात की 1214 किलोमीटर। छोटी छोटी बातें आराम से याद रह जाएगी, कोई बात नहीं, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। तटीय रेखा में सर्वाधिक गुजरात, फुल डिटेल है, वैसे अंडमान निकोबार, कम गोवा की, और राज्य सबसे ज्यादा गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, सीमा बनाना, गुजरात एक याद रख लीजिए। अब बताओ के कौन याद रहे, बताओ। भारत को जो क्षेत्रफल है नहीं, अगर रूस ने 12 काट देनी तो यूरोप महाद्वीप के बराबर में, यानी एक महाद्वीप पूरा लिया बैठा अपना। कनाडा को 1/3 है, रूस को 1/5 है, रूस बहुत बड़ा देश है। जापान वो 8 गुना बड़ा है, जापान की। और जको इंग्लैंड पूरे विश्व पर राज करे 12 गुना बड़ा, वो अपने पर राज करके। अब बताओ, अब जो एक एक लाइन की और प्रश्न है वो सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, वो एक एक लाइन के अलग प्रकार के थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। ये भारत का मैंने आपको अभी परिचय करवाया है, कल हम भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे, वहां से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसे आप एक बार रिपीट कर लें, और PDF टेलीग्राम पे डाली गई है। और जन्माष्टमी शुरू हो गई तो वो ऑफर दोबारा भी शुरू हो गया है। सर ऑफर ऑफर काम चाल जा थारो भी मारो भी। ओके, थैंक यू।